Hello students, welcome you all in our Periwinkle 555 YouTube channel। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस पेपर 1 के लेसन नंबर 9 के बारे में, दैट इज़ कार्बन कंपाउंड्स। इसके पहले की वीडियो में हमने होमोलॉगस सीरीज एंड फंक्शनल ग्रुप इसके बारे में जानकारी ली। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज़ नॉमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ कार्बन कंपाउंड। अभी कार्बन कंपाउंड्स को नाम जो है वो किस तरह से दिए जाते हैं, और ये एक तरह की एक यूनिक सिस्टम है जिसमें कार्बन कंपाउंड्स के नाम जो है वो एक यूनिक वे से दिए जाते हैं, जिसमें आपको कुछ रूल्स जो है वो फॉलो करना ज़रूरी है। तो चलिए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं, नॉमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। यहाँ पर पहले बताया है, देखिए सिस्टम ऑफ कॉमन नेम्स। कॉमन नेम की सिस्टम क्या थी? वी हैव सीन दैट टुडे मिलियंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर नोन। आज हमने यहाँ पर देखा है मिलियंस में कार्बन कंपाउंड्स हमें पता है। इनिशियली व्हेन द नंबर ऑफ नोन कार्बन कंपाउंड्स वाज स्मॉल, इनिशियली नोन कार्बन कंपाउंड्स के नंबर जो है वो छोटे थे, बहुत कम थे, क्योंकि तब इतनी डिस्कवरी हुई नहीं थी। इस वजह से हमें जो कार्बन कंपाउंड्स जितने कुछ भी पता थे वो बहुत, उसके नंबर जो था वो कम था। साइंटिस्ट नेम देम इन अ वैराइटीज़ ऑफ वेज, और साइंटिस्ट ने तब उनको अलग अलग तरीके से नाम दिए। एंड नाउ दोज नेम्स आर कॉल्ड एज अ कॉमन नेम, और उन्हीं नामों को हम आज क्या कहते हैं? कॉमन नेम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सोर्स ऑफ द नेम्स ऑफ द फर्स्ट 4 अल्केन्स, अल्केन फैमिलीज़ के जो हाइड्रोकार्बन्स है, अगर उनके हम एग्जाम्पल लेते हैं तो वो क्या है? पहले के 4 जो है वो कंपाउंड, उनके नाम जैसे पहला है मीथेन, देन इथेन, देन प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ये चारों नाम आपको ये अलग अलग दिखेंगे, दीज आर डिफरेंट नेम। देखिए ये मीथेन है, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इन नामों से आपको कुछ पता नहीं चलता कि कितने इसमें कार्बन एटम है, या फिर किस तरह से कौन सा कितने हाइड्रोजन एटम है, कुछ भी इसमें से आपको पता नहीं चलता। ये नाम जो है वो अलग तरीके से साइंटिस्ट ने दिए थे, ये कॉमन नाम के तौर पर। द नेम्स ऑफ द अल्केन्स देयरआफ्टर वर गिवन फ्रॉम द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन देम। और उसके बाद अभी देखिए मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, उसके बाद जो आने वाले जो कार्बन एटम्स है उनको जो नाम दिए गए हैं वो किसके बेसिस पर दिए गए हैं? जैसे ही वो कार्बन एटम इंक्रीज होते चले गए, जैसे ब्यूटेन के बाद क्या आता है? पेंटेन आता है। पेंटेन से आपको पता चल जाता है कि 5 कार्बन एटम है। पेंटेन के बाद क्या आता है? हेक्सेन आता है। हेक्सेन से पता चल जाता है कि 6 कार्बन एटम है। और हेक्सेन के बाद क्या आता है? हेप्टेन आता है, देन ऑक्टेन आता है, देन नोनेन आता है, देन डीकेन आता है। इस तरह से कार्बन एटम जिस तरह से इंक्रीज होते चले जाएंगे उसके नाम भी उसी सीक्वेंस में दिए गए हैं, और उन नामों से भी आपको पता चल जाता है कि कितने कार्बन एटम इस पर्टिकुलर कंपाउंड में है। 2 isomeric compounds having the straight chain or branch chains in their structural formulas are possible for the molecular formula of C4H10। अभी ब्यूटेन का अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं C4H10 का, यहाँ पर जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में भी देखा, इसमें ब्रांच चेन का स्ट्रक्चर हम ब्यूटेन का निकाल सकते हैं या फिर स्ट्रेट चेन का निकाल सकते हैं। ये आइसोमेरिक कंपाउंड्स की लिस्ट में चला जाता है। 2 आइसोमेरिक कंपाउंड्स यहाँ पर दिखाई देते हैं, यानी कि स्ट्रेट चेन में भी आप ब्यूटेन ड्रॉ कर सकते हैं और ब्रांच चेन में भी आप ब्यूटेन जो है, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ये पॉसिबल है। The difference and the interrelationship in them was indicated by naming them as a N-butane। तो इनको नाम किस तरह से दिए जाते हैं? स्ट्रेट चेन में रहेगा नॉर्मल ब्यूटेन, दैट इज N-butane, एंड अगर ब्रांच चेन का रहेगा तो उसको क्या कहा जाता है?
आइसोब्यूटेन कहा जाता है, आई ब्यूटेन इन शॉर्ट हम लिखते हैं। सो इस तरह से स्ट्रेट चेन में आप देखते हैं, सो ये अगर 4 कार्बन एटम इस तरह से अटैच है, ये ब्यूटेन हो गया, सो एन ब्यूटेन उसको बोला जाएगा। और अगर यही 4 कार्बन एटम इस तरह से अटैच है, 1 2 और 3, और चौथा जो कार्बन एटम है यहाँ पर अटैच है, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको, इस स्ट्रक्चर को, ये ब्यूटेन का ही स्ट्रक्चर है लेकिन उसको क्या कहा जाएगा, आइसोब्यूटेन कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर CH3 ग्रुप उसका अटैच हो जाता है, आइसोब्यूटेन, है ना। सो इस तरह से ये ब्यूटेन ही है लेकिन आइसोब्यूटेन उसको कहा जाता है। सो इस तरह से उसको नेमिंग भी दिए गए हैं। देखिए, सो ये थी कॉमन नेमिंग की सिस्टम पहले के ज़माने में, क्योंकि तब जो है वो कार्बन कंपाउंड ज़्यादा डिस्कवर नहीं हुए थे, तो साइंटिस्ट ने किसी भी तरह से अलग अलग डिफरेंट वेज से उनको नाम दे दिए थे, उन जो कार्बन कंपाउंड्स थे उनको नाम दिए थे। और बाद में जैसे ही कार्बन कंपाउंड जो है उनकी संख्या बढ़ती गई, इन्वेंशन होता गया, अलग अलग चेन्स है कार्बन कंपाउंड्स में, सो ये पता चल गया कि उसमें होमोलॉगस सीरीज़ वगैरह ये ऐड होके वो जो ग्रुप्स है अलग अलग ऐड हो सकते हैं। सो तब जाकर हमें ज़रूरत महसूस हुई कि उसको एक यूनिक नाम देना चाहिए, क्योंकि इतने सारे कंपाउंड कार्बन के अगर हमें याद रखने हैं, उनके नाम याद रखने हैं, तो अलग अलग कुछ भी नाम देकर नहीं चलेगा, वो नाम रिपीट नहीं होने चाहिए। सो इस तरह की एक सिस्टम बनानी चाहिए, कुछ रूल्स बनाने चाहिए। सो इसी प्रकार के रूल्स हम आज देखेंगे। तो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, आयुपैक नॉमेनक्लेचर सिस्टम कहा जाता है। उस सिस्टम को, आयुपैक का फुल फॉर्म क्या है, देखिए आपको 1 मार्क के लिए कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, राइट द फुल फॉर्म ऑफ आयुपैक नॉमेनक्लेचर सिस्टम। आयुपैक का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये आपको याद रखना है। पुट फॉर द नॉमेनक्लेचर सिस्टम बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर्स ऑफ द कंपाउंड। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आयुपैक, सो इसने क्या किया, तो एक स्ट्रक्चर जो है कंपाउंड्स का वो अरेंज किया, वो सिस्टम एक नॉमेनक्लेचर की सेट की, एंड इट वाज एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये सिस्टम जो है ये पूरे वर्ल्ड में आज एक्सेप्टेड है। देयर इज़ अ प्रोविजन इन द सिस्टम फॉर गिविंग अ यूनिक नेम टू ऑल द कार्बन कंपाउंड। और इस सिस्टम के अंतर्गत इस तरह से एक प्रोविजन बनाई गई कि हर एक कार्बन कंपाउंड को एक यूनिक नेम दिया जाएगा। यूनिक नेम वो रिपीट ना हो, इसलिए उसको यूनिक कहा है। देखिए कितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं उनको यूनिक नेम दिया गया है इस नॉमेनक्लेचर सिस्टम में, तो उसी कार्बन कंपाउंड का वो यूनिक नेम रहेगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कार्बन कंपाउंड हैं और उनके नाम जो है वो रिपीट हो सकते हैं। तो इस वजह से ये सिस्टम जो है यहाँ पर अच्छी तरह से काम करती है। ये सिस्टम के बेसिस पर हम उनको यूनिक तरीके से नेम दे सकते हैं। लेट अस सी हाउ द सम स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स कंटेनिंग वन फंक्शनल ग्रुप आर given IUPAC name, and let us also see their common names। common names भी आपको पता होने चाहिए और IUPAC name किस तरह से दिए जाते हैं वो आज हम देखने वाले हैं। There are the 3 units in the IUPAC name of the carbon। There are the 3 units in the IUPAC name of any carbon compounds, that is parent, suffix and prefix। ये 3 ही यूनिट रहते हैं। These are arranged in the name as follows। इस तरह से ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। प्रीफिक्स हमेशा पहले आता है, देन पेरेंट नेम दैट इज ओरिजिनल नेम जो है, एंड सफिक्स जो है वो लास्ट में आता है। जैसे आयुपैक नेम इज गिवन टू अ कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ द नेम ऑफ इट्स पेरेंट अल्केन। पेरेंट अल्केन के नाम के बेसिस पर आयुपैक नेम जो है वो कंपाउंड को दिया जाता है। द नेम ऑफ द कंपाउंड इज कंस्ट्रक्टेड बाय अटैचिंग appropriate suffix and prefix to the names of the parent alkane। parent alkane को appropriate अगर हम prefix ऐड करते हैं या फिर suffix ऐड करते हैं तो उससे उस parent alkane को IUPAC सिस्टम के तौर पर हम नाम दे सकते हैं।
द स्टेप्स इन द IUPAC nomenclatures ऑफ द स्ट्रेट चेन कंपाउंड आर एज फॉलोज। अभी कोई भी स्ट्रेट चेन कंपाउंड हो तो उसको किस तरह से नाम देंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्टेप बताए हैं, ये स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं आपको। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 1 क्या बताया है, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द स्ट्रेट चेन कंपाउंड एंड काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन इट। द अल्केन्स with the same number of carbon atoms is the parent alkane। जो कुछ भी अल्केन रहेगा वो parent alkane रहेगा of the concerned compound। Write the names of this alkane and in case of the carbon chain of the concerned compound contains a double bond, change the ending of parent alkane name from ANE to ENE। अगर उस चेन में अगर आपको कहीं पर भी डबल बॉन्ड दिखाई देता है पेरेंट अल्केन में, तो उसका जो नाम जो है, जो एंड में ANE हम लिखते हैं, तो ANE की जगह वहाँ पर ENE लिखना है। एंड इफ द कार्बन चेन इन द कंसर्न कंपाउंड कंटेन अ ट्रिपल बॉन्ड, अगर किसी भी कार्बन कंपाउंड में या उसमें उस चेन में आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने के लिए मिलता है, तो चेंज द एंडिंग ऑफ पेरेंट नेम ANE टू YNE। तो ये ANE टू YNE ये आपको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए प्रोपेन फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है, देखिए स्ट्रेट चेन CH3 CH2 CH3, ये क्या है, प्रोपेन है। सो यहाँ पर देखिए पेरेंट नेम क्या है, प्रोपेन, लास्ट में क्या आ गया, ANE आ गया। ANE क्यों है यहाँ पर, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है इस वजह से। सेकेंड जो स्ट्रक्चर है दैट इज इथेन, इथेन का स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या है मिलता है, कार्बन कार्बन दो कार्बन एटम है। सो यहाँ पर पेरेंट नेम आपको पहले आइडेंटिफाई करना है। डायरेक्टली आपको फंक्शनल ग्रुप कौन सा है वो आइडेंटिफाई करके नहीं लिखना है, आपको पहले पेरेंट नेम आइडेंटिफाई करना है। अभी ये यहाँ पर दो कार्बन एटम दिखाई दे रहे हैं, सो इस वजह से इसका नाम क्या है, इथेन है। देन यहाँ पर देखिए थर्ड जो है दैट इज CH3 CH2 COOH, ये तो है फंक्शनल ग्रुप, लेकिन ये क्या है, तीन कार्बन एटम है, दैट इज प्रोपेन, पेरेंट नेम। देन यहाँ पर देखिए इसका पेरेंट नेम आपको लिखना है, चार कार्बन एटम है, CHO ग्रुप अटैच है। सो फिर भी इसका ये जो स्ट्रेट चेन है चार कार्बन एटम से मिलकर बनी है, सो इस वजह से इसका नाम जो है वो ब्यूटेन है। यहाँ पर देखिए इसमें पेरेंट कौन सा है, देखिए तीन ही कार्बन एटम यहाँ पर दिखते हैं, इसके बीच में डबल बॉन्ड है दो कार्बन एटम के बीच में। तो यहाँ पर देखिए दो कार्बन एटम के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर ANE हम नहीं लिखेंगे, ये पेरेंट नेम आपको तीन कार्बन एटम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ANE की जगह आप क्या लिखेंगे, लास्ट में ENE लिखेंगे। ओके, सो ये प्रोपीन हो गया क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है। यहाँ पर अगर आपको दिखाई देता है ट्रिपल बॉन्ड है, सो तीन ही कार्बन एटम है, ट्रिपल बॉन्ड है, ENE नहीं लगाना है आपको। तो यहाँ पर आपको YNE जो है वो लास्ट में लगाना है, YNE। सो प्रोपाइन, ये क्या बन गया, प्रोपाइन, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। सो इस तरह से ये आपको पेरेंट अल्केन पहले आइडेंटिफाई करना है, बाद में हम देखेंगे कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसको या फिर किस तरह से है। सो और अगर डबल बॉन्ड है तो ENE, सिंगल बॉन्ड है तो ANE एंड ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE। तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की और, दैट इज स्टेप नंबर 2। इफ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कंटेन द फंक्शनल ग्रुप रिप्लेसेस द लास्ट लेटर E from the parent name by the condensed name of the functional group as a suffix। एक्सेप्शन यहाँ पर बताया है, कंडेंस्ड नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप हैलोजन फैमिली, हैलोजन फैमिली के जितने भी एटम्स हैं या फिर जितने भी मेंबर्स हैं हैलोजन फैमिली के, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, उनकी जो नाम जो है जब अटैच हो जाता है तो किसी भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में वो अगर अटैच हो जाता है तो वो जो नाम है वो एज अ प्रीफिक्स करके अटैच हो जाते हैं। दे ऑलवेज अटैच एज अ प्रीफिक्स, पहले अटैच हो जाते हैं। जैसे क्लोरो,
ब्रोमो, आइडो, ये क्या है, ये प्रीफिक्स करके अटैच हो जाएंगे उसमें। क्लोरो इथेन, ब्रोमो इथेन, आइडो इथेन, मीथेन। सो ये जो है ये पहले अटैच हो जाते हैं, ये लास्ट में नहीं आते। ये बात आपको याद रखनी है। ये सिर्फ रूल जो है ये हैलोजन के लिए है। बाकी के जितने भी फंक्शनल ग्रुप है हैलोजन को छोड़ के, हैलोजन फैमिली को छोड़ के बाकी के जितने भी फंक्शनल ग्रुप है वो लास्ट में, मतलब पेरेंट अल्केन जो नेम आप याद रखते हैं, मतलब जो कुछ भी है, सपोज प्रोपेन है, सो ई उसका लास्ट का निकाल कर उसकी जगह पर वो लास्ट में ऐड हो जाते हैं। सो उसका नाम जो है वो तब चेंज हो जाता है। जैसे मीथेन, मीथेन में क्या है, मीथेन ये नाम है सपोज मीथेन। सो मीथेन में लास्ट में क्या आता है, ई आता है। सो मीथेन में अगर इसकी जगह यहाँ पर इसमें OH ग्रुप ऐड है, सपोज मीथेन के फॉर्मूला में सपोज OH ग्रुप ऐड हो गया है, दैट इज एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होके वहाँ पर OH ग्रुप ऐड हो गया है सपोज। सो CH3OH ऐसे ऐड हो गया है। सो इसका नाम क्या बन जाएगा, मिथेनॉल। सो क्या हो जाएगा, मिथेनॉल। सो इस तरह से ये नाम तैयार हो जाएगा। सो OL इज व्हाट, OL स्टैंड्स फॉर ये जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज OH ग्रुप के लिए OL हम कहते हैं। अल्कोहल की सीरीज है, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। तो इस तरह से तब इसमें E जो है वो लास्ट में नहीं लगेगा, तो E को रिप्लेस करके यहाँ पर क्या हो जाएगा, OL जो है दैट इज कंडेंस्ड नेम जो है उस फंक्शनल ग्रुप का, कंडेंस नेम उसे हम कहेंगे, तो वो जो है वो वहाँ पर लग जाएगा। तो इस तरह से बाकी के केस में भी सेम अरेंजमेंट रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड रूल, नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स इन द कार्बन चेन फ्रॉम वन एंड टू अदर, असाइन द नंबर्स 1 to carbon in the functional group that is CHO or COH if present, otherwise the chain can be numbered in a 2 direction। कोई भी कार्बन चेन है उसको दोनों तरफ से हम नंबरिंग दे सकते हैं। जैसे इसको हमने कहा 1 2 3 4, या फिर इस साइड से भी नंबरिंग दे सकता हूँ मैं 1 2 3 4। इसको कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, लेकिन आपको नंबरिंग देते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन से कार्बन एटम को इसमें से क्या हो गया है, फंक्शनल ग्रुप अटैच है। सपोज इस कार्बन एटम को फंक्शनल ग्रुप अटैच है, सपोज OH ग्रुप अटैच है, तो नंबरिंग जो है मेरा ऑलवेज इस डायरेक्शन से रहेगा, क्योंकि उसको लेस नंबर आना चाहिए, कम नंबर आना चाहिए इस कार्बन एटम का। इस डायरेक्शन का से अगर हमें नंबरिंग देता हूँ 1 2 3, सो ये कार्बन एटम जो है वो थर्ड नंबर पर आता है। लेकिन अगर इस डायरेक्शन से अगर मैं नंबरिंग देता हूँ 1 2, तो ये सेकंड नंबर पर आता है। तो ये सेकंड नंबर पर आने वाला जो है, सेकंड नंबर पर ये इसको फंक्शनल ग्रुप अटैच है सेकंड नंबर वाले कार्बन एटम को, तो ये हम नाम जो है वो प्रेफर करेंगे इंस्टेड ऑफ राइटिंग द नंबर्स फ्रॉम द दिस साइड। सो इस केस में आपको ये भी ध्यान रखना है कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो कहाँ पर अटैच है, कौन से कार्बन एटम को अटैच है। तो देखिए, if present otherwise the chain can be numbered in a 2 direction except the numbering which gives the smaller number to the carbon carrying the functional group। जिस भी कार्बन एटम को फंक्शनल ग्रुप अटैच है, जैसे मैंने अभी बताया, उस कार्बन एटम को हमेशा स्मॉल नंबर आना चाहिए जब भी हम काउंट करेंगे। In the final name, a digit, that is number, a character or the letter should be separated by the small horizontal line. See the table 9.20. Usually numbering is not required if the carbon chain contain only 2 carbon atom। Obviously दो ही कार्बन एटम आपको अगर दिखाई देते हैं तो उसमें नंबरिंग देने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको 1 कहेंगे, इसको 2 कहेंगे, उस केस में नंबरिंग की ज़रूरत ही नहीं है। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, जो कुछ भी फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसको, उसका नाम जो है उस पर्टिकुलर कंपाउंड का जो कुछ भी बनता है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये एक टेबल बताया गया है आपको। पहले तो आपको फर्स्ट स्टेप में देखिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया है CH2CH2OH।
फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH, दैट इज OL, कंडेंस्ड नेम OL। सो पैरेंट नेम जैसे मैंने बताया आपको, ये क्या है, ये CH2 यानी कि 2 कार्बन है, और तो उसका क्या है, कौन सा कंपाउंड है, तो इथेन है, ये 2 कार्बन है, इस वजह से इथेन कहेंगे हम, सिंगल बॉन्ड है। और लेकिन उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, OH फंक्शनल ग्रुप अटैच है। सो उसके नाम में अगर आपको चेंज करना है, मतलब तो उसका नाम जो है इथेन से चेंज होके ये ई जो है यहाँ पर से रिप्लेस हो जाएगा, और उसकी जगह ये जो है कंडेंस नेम दैट इज OL, हाँ OH ग्रुप यहाँ पर अटैच है, इस वजह से इसका कंडेंस नेम क्या है, OL। सो इथेनॉल ये तैयार हो जाएगा। ओके, इसमें प्रीफिक्स में नाम नहीं लगेगा क्योंकि ये हैलोजन फैमिली से बिलोंग नहीं करता। सेकेंड एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया है हैलोजन फैमिली का, तो चलिए देखते हैं CH3CH2Cl, ये भी सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पर देखिए क्लोरो करके इसका कंडेंस नेम क्या है, क्लोरो करके कंडेंस नेम है, Cl ग्रुप अटैच है। तो ये पहले तो क्या है, पैरेंट नेम क्या है इसका, ये पहले इथेन है क्योंकि 2 कार्बन एटम यहाँ पर प्रेजेंट है, सो आप आइडेंटिफाई करेंगे इथेन है। यहाँ पर हैलोजन ग्रुप से ये बिलोंग करता है, इस वजह से इसमें सफिक्स में नहीं लगेगा इसका नेम, इसमें क्या लगेगा, प्रीफिक्स में लगेगा, यानी कि पहले लगेगा। मतलब ये क्या बन गया, क्लोरो इथेन। तो यहाँ पर आपको ना ही ई रिप्लेस करना है ना कुछ करना है, सिर्फ इथेन के नाम पे के पहले आपको इसका कंडेंस नेम जो है दैट इज ये लगा देना है, दैट इज क्लोरो इथेन। अगर ब्रोमीन रहता तो ब्रोमो इथेन, आयोडीन रहता तो आयोडो इथेन। सो इस तरह से ये जो रूल है, जो जैसे मैंने बताया, ये जो है तो ये सिर्फ एंड सिर्फ हैलोजन फैमिली के लिए ही एप्लीकेबल है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, ब्रोमीन का इस तरह से एग्जाम्पल दिया है, ये देखिए ब्रोमो इथेन बन जाएगा उसका। देन यहाँ पर देखिए CHO, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है CHO। तो ये देखिए पहले तो आपको पैरेंट अल्केन जो है वो आइडेंटिफाई करना है, क्या है ये पैरेंट कंपाउंड। सो पैरेंट नेम, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 आपको क्या है, कार्बन एटम दिखाई देते हैं। सो ये प्रोपेन बन गया, सिंगल बॉन्ड है प्रोपेन। ओके, अभी ये CHO या दैट इज अल्डिहाइडिक ग्रुप है। सो यहाँ पर इसका कंडेंस नेम क्या है, AL। सो प्रोपेनाल। सो ये इस तरह से ये कंपाउंड का नाम बन जाता है। ई को हमने यहाँ पर रिप्लेस किया है। हर बार आपको अगर लास्ट में उसका नाम जो है, उसको कंडेंस नेम जो है वो अगर लगाना है तो आपको वहाँ पर ई जो है वो रिप्लेस करके ही लगाना पड़ेगा, और अगर हैलोजन फैमिली से है तो आपको ई रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है CH3COOH, दैट इज COOH ओइक एसिड, दैट इज क्या, तो ये एक फंक्शनल ग्रुप है। ये देखिए CH3, तो इसमें देखिए 2 कार्बन एटम दिखाई देते हैं आपको। सो इथेन है, सो इसका नाम क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड। ई यहाँ पर अगेन रिप्लेस हो गया, यहाँ पर इंस्टेड ऑफ ई यहाँ पर ओइक करके ये हमने इसका कंडेंस नेम लगा दिया है, इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट है यहाँ पर CH3NH2, तो यहाँ पर देखिए अमाइन का ग्रुप अटैच है। सो यहाँ पर ये है मिथेन, ये क्या है, एक ही कार्बन एटम है, सो मिथेन, पैरेंट नेम क्या है, मिथेन। सो इसको अमाइन, दैट इज द कंडेंस नेम, सो मिथेनामाइन। सो ई को रिप्लेस करना है आपको, वहाँ पर अमाइन वर्ड लिख देना है। ये ऐसे ज्वाइन करके आपको फिर ये पूरा ऐसे नाम जो है वो लिखना है, मिथेनामाइन। सो ये नाम बन गया उसका। देन यहाँ पर देखिए CH3COCH3, तो यहाँ पर देखिए CO दैट इज ONE, कीटोन का है जो ये फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर देखिए ये कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। सो प्रोपेन ये हो गया उसका पैरेंट नेम, लेकिन यहाँ पर फिर से आपको ई रिप्लेस करना पड़ेगा, ई रिप्लेस करके ONE लगाना पड़ेगा, दैट इज प्रोपेनॉन। सो इस तरह से ये नाम बन जाएगा। सो ये कुछ आयोपैक नेम जो हमने देखा। और सेकेंड जो स्टेप हमने नंबरिंग की बात की, तो इसमें देखिए नंबरिंग किस तरह से दिया जाता है। सपोज़ ये एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, यहाँ पर देखिए 1 2 3 3 कार्बन एटम दिखाई देते हैं, और सेकेंड कार्बन एटम को आपको यहाँ पर OH ग्रुप जो है अल्कोहल का अटैच हो गया। सो यहाँ पर इस केस में देखिए आप
चाहे इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट कीजिए 1 2 3, तो ये कार्बन एटम है जो मिडल वाला, तो 2 ही नंबर को रहने वाला है, या फिर इस तरफ से नंबरिंग दीजिए तो भी ये 2 ही नंबर को रहने वाला है सेकेंड पोजीशन पर ही, जहाँ पर उसको फंक्शनल ग्रुप अटैच है। सो ये जो है वो दोनों तरफ से आप नंबरिंग इस केस में दे सकते हैं। एक्सेप्टेबल नंबरिंग, बोथ नंबरिंग्स आर इक्विवेलेंट। सो इसका नाम क्या बन जाएगा, देखिए पहले तो आपको याद रखना है ये कौन से फैमिली से, तो ये 3 कार्बन है, सो ये प्रोपेन है, सो प्रोपेन। सो ई रिप्लेस करना है आपको, ई निकाल देना है, सो ये क्या बन जाएगा प्रोपेन। डैश करके यहाँ पर 2 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड कार्बन एटम को ये OH ग्रुप अटैच है, सो इस वजह से 2 लिखा है। डैश करके फिर कौन सा है ये ग्रुप, तो OL करके, दैट इज़ अल्कोहल का है, सो इसका कंडेंस नेम क्या है OL है, सो प्रोपेन 2-2 OL। इस तरह से इस कंपाउंड का नाम आपको लिखना है। तो ये तो एक सिंपल एग्जांपल हो गया। वैसे ही आपको देखिए सेकेंड एग्जांपल यहाँ पर बताया है, दैट इज़ CH3 CH2 CH2 CH CH3। अभी देखिए यहाँ पर अगर आप और कार्बन इसमें 1 2 3 4 5 5 कार्बन आपको दिखाई देते हैं। सो 5 कार्बन से बनी हुई ये चेन है, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप जो है तो यहाँ पर इस कार्बन को अटैच है। तो रूल में आपको बताया गया है आपको नंबरिंग देना है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, देखिए अगर आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, सो ये 4th नंबर को आता है ये कार्बन एटम जिसको ये फंक्शनल ग्रुप अटैच है। अगर इस तरफ से अगर आप नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, तो ये सेकेंड पोजिशन पर आता है जिसको हमारा क्लोरीन एटम अटैच है, दैट इज़ फंक्शनल ग्रुप। सो आप कौन सा इसमें से प्रेफर करेंगे, तो ऑब्वियसली ये प्रेफर करेंगे, क्योंकि हमारा रूल क्या बताता है कि जिस भी कार्बन एटम को फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो उसका नंबर जो है वो कम आना चाहिए, दैट इज़ 1 2, ये सेकेंड पोजीशन पर है और ये 4th पोजीशन पर है, तो सेकेंड इज़ अ दैट इज़ द दिस इज़ अ परफेक्ट। सो यहाँ पर देखिए इसका नाम जो है यहाँ पर उन्होंने गलत तरीके से ये स्ट्रक्चर जो है वो गलती से उनसे लिखा गया है। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो है ये लिखना था, उन्होंने 3rd को यहाँ पर अटैच कर दिया है। आपके टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। देखिए 1 2 3 4 5, सो ये सेकंड नंबर पर अटैच है, सो इस वजह से 2। अब ये कौन सा ग्रुप है, तो ये बिलोंग करता है हैलोजन फैमिली से, क्लोरीन। सो इसका क्या है लगेगा, सफिक्स लगेगा क्या, नहीं, ये प्रीफिक्स में आएगा, मतलब नाम के पहले आएगा। ये 5 कार्बन है, सो पेंटेन है, सो पेंटेन और उसके आगे नाम लगेगा दैट इज़ क्लोरोपेंटेन, सो 2 क्लोरोपेंटेन। सो इस वजह से ये इस तरह से नाम लिखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया है दैट इज़ CH3 CO CH2 CH2 CH3, तो ये स्ट्रक्चर दिया है। अभी देखिए यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर, हाँ अभी फंक्शनल ग्रुप का आपको टारगेट करना है। पहले तो देखना है फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर अटैच है, तो उस साइड से पहले आपको नंबरिंग देना है। तो 1 2 3 4 5 6, सो सेकेंड पोजीशन पर ही ये कार्बन आइटम आता है। अगर आप इस साइड से फंक्शन नंबरिंग देना स्टार्ट करेंगे तो ये 4th नंबर पर चला जाता है। सो ये जो है ये नंबरिंग करेक्ट है। सो यहाँ पर यही आपको रखना है। सो कितने कार्बन आइटम है, इसमें भी 5 कार्बन आइटम है, तो ये पेंटेन हो गया, लेकिन यहाँ पर ई को निकाल देना है आपको, डैश करके 2, दैट इज सेकेंड पोजिशन पर ये फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो 2-ONE ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, सो उसका कंडेंस फॉर्म का नाम जो है वो ONE है, सो इस वजह से ONE इस तरह से उसको नाम देना है। दैट इज़ इट्स अ वेरी सिंपल आईयूपैक नॉमेनक्लेचर सिस्टम में इस तरह से आप उनको नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बताया है सम मोर स्टेप्स आर रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग द आईयूपैक नेम्स फॉर द कंपाउंड having the more complex structural units such as a branch chain, carbon rings, heterocycles, etc. Study of these will be included in the further standard, and at the same time also keep in that mind that there is a practice of using common names of the carbon compound which are frequently
यूज्ड इन अ लैबोरेटरी। देखिए उन्होंने क्या बताया है, इसके अलावा ये तो सिंपलर फॉर्म में आपको बताया है कि आईयूपैक नॉमेनक्लेचर सिस्टम का यूज़ करके हम किस तरह से नेमिंग कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल वे में मैं आपको 10th स्टैंडर्ड में बताया, लेकिन 11th स्टैंडर्ड में इसके आगे के स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे तो उसमें और कुछ रूल जो है आईयूपैक नॉमेनक्लेचर सिस्टम के वो ऐड होते चले जाएंगे और उस तरह से उसका नेमिंग जो है, नेमिंग का पैटर्न जो है वो रहेगा। तो वो आपको उसका स्टडी जो है वो आगे के स्टैंडर्ड में है। और उसके अलावा उन्होंने एक बात कही है, जितने भी हम आईयूपैक नॉमेनक्लेचर सिस्टम से नाम देते हैं वो ज़्यादातर हम यूज़ नहीं करते। जो हम लैब में जो कुछ भी नाम जो यूज़ करते हैं किसी भी कंपाउंड के, कार्बन कंपाउंड के नाम जो है, तो वो हमेशा कॉमन नेम्स ही हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपके लिए एक्सरसाइज के लिए यहाँ पर दिया है, ये कुछ कंपाउंड्स कॉमन नेम दिए हैं, उसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले दिए हैं। आपको यहाँ पर आईयूपैक नॉमेनक्लेचर लिखना है, उसका नाम जो है वो क्या है पर्टिकुलर इसका, वो लिखना है। तो ये जो टेबल है यहाँ पर आपको आईयूपैक नॉमेनक्लेचर का दिया गया है। तो जो अभी कुछ हमने रूल पढ़े हैं आईयूपैक नॉमेनक्लेचर के, तो उसके हिसाब से आपको इन कंपाउंड्स को नाम देने हैं। और ये जो नाम्स किस कंपाउंड के क्या रहेंगे, कॉमन नेम और उसके आईयूपैक नेम, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए। और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।